हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस, जहां हम करते हैं स्टडी इन स्मार्ट वे। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे जो हमारे रह गए थे। ये थर्ड पार्ट होने वाला है हमारी वीडियो का फर्स्ट चैप्टर की। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए थे बाकी के न्यूमेरिकल्स को आज कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पहले कर चुके हैं। सेकंड पार्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो हमें दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। बॉक्स के भीतर कितना आवेश होगा, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश है, नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बहुत ही इजी वे में हम इसको करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनकी हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17। हमें क्या दे रखा है, पहले दे रखा है फ्लक्स। तो जो दे रखा है हम पहले वो लिख लेंगे। गिवन फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। इसका मान दे रखा है 8.0×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हमसे कह रहे हैं ए नंबर में हमें बताओ कि बॉक्स के भीतर में कितना आवेश होगा। क्यू का मान हमें बताना है। मान लो कोई बॉक्स था, इसके भीतर कितना आवेश होगा। सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। फाई हमें दे रखा है, हमसे आवेश पूछ रहे हैं, तो फाई और आवेश में हमारा संबंध होता है गॉस के नियम से। हम सॉल्व कर सकते हैं इसको उसके नियम से। गॉस का नियम हमारा क्या था, फाई बराबर 1/ε0 सिग्मा क्यू, जितना हमारा टोटल आवेश था वो क्यू है, क्यू ले सकते हैं। वैसे ये टोटल आवेश होता है हमारा कुल कितना पृष्ठ पर है। फाई हमें दे रखा है, ε0 का मान हमें फिक्स होता है, पहले से पता होता है, ये निकालना है। इसकी हम तिरछी गुणा कर लेंगे तो हमारा क्यू या सिग्मा क्यू बराबर हमारा हो जाएगा फाई इंटू ε0। फाई का मान दे रखा है हमें 8.0×10⁻³ ε0 मान का हमें पता है, पहले से होता है फिक्स 8.854×10⁻12। 8 और इनकी गुणा कर लेंगे आपस में। 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 टू 64 और 4 68, 8 टू 64 और 6 70। 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 10 के बाद -12 है, 10 के बाद +3 है तो घट के रह जाएंगे 10 की पावर -9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 70.32 इंटू 10 की पावर -6 इसमें से हटाएंगे तो ये माइक्रो बन जाएगा। अभी ये कूलम में है तो माइक्रो कूलम लिखने के लिए 10 की पावर -6 इसमें से कम कर लेंगे तो बचेंगे 10 की पावर हमारे -3 माइक्रो कूलम। हम यहाँ पर भी आंसर अपना छोड़ सकते हैं और थोड़ा सा एक लाइन और भी बढ़ा दें। 10 की पावर -3 से इसमें और भाग करेंगे तो पॉइंट 3 स्थान इधर और चला जाएगा। 1 2 और तीसरी जगह है नहीं तो खाली हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा पॉइंट 832 माइक्रो कूलम।
हो गया हमारा आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। एक ये कह रहे थे यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो जाए, अगर हमारा फाई का मान शून्य हो जाए, तब इस पर इसके भीतर आवेश नहीं है, और है नहीं है तो क्यों नहीं पूछ रहे थे। तो अगर हमारा फाई का मान, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें गॉस के नियम से, अगर हमारा फाई 0 हो जाएगा तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा, तो हमारा आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर 0। ठीक है, पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पृष्ठ पर एक कंडीशन ये भी हमारी बन सकती है कि अगर प्लस प्लस और माइनस के आवेश इक्वल हैं तब भी आवेश 0 हो सकता है हमारा। तो आवेश हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कंडीशन ये भी बन सकती है कि आवेश प्लस माइनस के बराबर हो, तब शून्य आया हो हमारा ये। ठीक है, ये करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें एक चित्र दे रखा है। हमसे बोला गया है कि चित्र में ये दिखाया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है ये। हम इसको बना भी ले रहे हैं कॉपी पे। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग है तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगी। फिर कह रहे हैं किस वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। फाई का मान हमसे पूछ रहे हैं। देखो इसमें दिया क्या है, हमें दे रखा है आवेश 10 प्लस का है 10 माइक्रोकूलाम। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं फाई का मान हमें बताओ। ठीक है, एक हमें संकेत भी दे रखा है इसमें कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानना है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करते टाइम ये याद रखना है कि घन के फलक का एक फलक है घन का। घन में टोटल फलक कितने होते हैं हमारे, 6। ठीक है, तो हम ये अपने माइंड में रख के फिर सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन, घन के एक फलक से होकर निकालना है हमें, तो लिखेंगे हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला वही रहेगा हमारा गॉस का नियम जो था हमारा पहले, बस थोड़ा सा चेंज ही हो जाएगा। इस पहले हम निकालते थे एक पृष्ठ पे, अब घन के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा घन के एक फलक, घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, फॉर्मूला हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा, 1/ε0 Q, बस यहाँ पे 1/6 आ जाएंगे, क्योंकि हम टोटल 6 फलक होती है, हमें एक फलक निकालना है। 6 फलक पर एक फलक का निकालना है हमें। टोटल घन की हमारी 6 फलक होती हैं। ठीक है, तो 1/6 गुणा 1/ε0 का मान हमें पता है फिक्स पहले से ही 8.854 गुणा 10⁻12 गुणा Q का मान हमें दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को हटाएंगे तो हमारा 10⁻6 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की गुणा करके 10 को भाग कर देंगे। 10 गुणा 10⁻, ऊपर जाके 12, ऊपर जाके प्लस के हो गए तो बचेंगे 10⁻+6। 12 में से 6 गए, 6 बचे। इन दोनों के आपस में हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 अट्ठे 48 और 5 53। 1 2 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इससे इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.88 और 10⁵5 फाई बराबर।
फाई का मात्रक होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने कोई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें कोचिंग कम से कम पढ़ने की ज़रूरत पड़े। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देखेंगे हम। 19 में बोला गया हमसे 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? हमें दे रखा है फ्लक्स पूछ रहे हैं हमसे, और आवेश दे रखा है हमने, और 9 सेंटीमीटर किनारे का घनीय गॉसीय केंद्र पर स्थित है वो। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें हमें दे रखा है आवेश का मान Q बराबर 2 माइक्रोकूलम। फ्लक्स का मान हमसे पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे इसका, फिर वही सीधा सा हमारा लगाएंगे अपना गॉस का नियम। उसका नियम है, गॉस के नियम से फाई बराबर होता है हमारा 1/ε0 Q। फाई पूछ रहे हैं हमसे, 1/ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और Q का मान 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा हो जाएगी। 2 को तुम 8.85 से जब भाग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी भाग डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.2259 गुणा 10⁻⁻, ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, 6 में से घटेंगे तो प्लस के 6 बचेंगे। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 5 बराबर 1 पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो इसमें से 1 कम हो जाएगा हमारा 2.259 गुणा 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं सवाल नंबर 20 में हमें क्या दे रखा है। सवाल में बोला गया हमसे किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर प्रति कूलम है। तो हमें 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं कि यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा। और दूसरा क्वेश्चन है बिंदु आवेश का मान क्या होगा। देखते हैं हम, हमें दिया है फ्लक्स का मान दे रखा है हमें 5 बराबर -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ए नंबर में हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिज्या को अगर हम दोगुनी कर दें गॉस पृष्ठ के तो फिर फ्लक्स का मान कितना होगा। तो अगर हम गॉस पृष्ठ, ये याद रखेंगे, हम गॉस पृष्ठ की त्रिज्या बढ़ाएं, कितनी भी त्रिज्या दोगुनी करें 4 गुनी करें, हमारा फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। गॉस के नियम से 5 बराबर हमारा कितना होता है 1/ε0 Q। त्रिज्या यहाँ पे कहीं होती नहीं है, तो त्रिज्या बढ़े या ना बढ़े हमारा फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। गॉसीय पृष्ठ की अगर हम त्रिज्या बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तो त्रिज्या बढ़ रही है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
नो चेंज या कोई परिवर्तन नहीं होगा फ्लक्स में, नो चेंज लिख सकते हैं, ठीक है, या फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा त्रिज्या बढ़ने से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमसे इसी के क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि बिंदु आवेश का मान बताओ हमें, क्यू का मान हमें कितना हो जाएगा। तो फाइव बराबर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/ε0 क्यू, तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा क्यू बराबर हो जाएगा F5 × ε0। फाइव का हमें मान दे रखा है, सॉरी -1.0 × 10⁻³ ε0 का मान हमें पता है 8.85 × 10⁻12 होता है। -1 से गुणा करेंगे इसकी सेम रहेगा, -8.85 गुणा 12 में से 3 जाएंगे तो 10 की पावर बचेंगे -9, ये हो जाएगा हमारा इतना कूलम आवेश। हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं या थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिसके बाद -6 इसमें से कम करके ये माइक्रो कूलम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है तीव्रता का मान 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो गॉसियन पृष्ठ हमारा बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर लिख सकते हैं इसको, लिख दे रहा हूँ, ये भी 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है तो इसको हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं आवेश कितना होगा टोटल, क्यू का मान। इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे फॉर्मूले में। हमने जब गॉस की पृष्ठ की सहायता से हमने वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकाली थी, वही फॉर्मूला हम इसमें लगा लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा एक फ्लक्स का ये फॉर्मूला था, जब संपूर्ण फ्लक्स निकाल रहे थे हम किसी को लिख से, तो E cos थीटा, थीटा हमारा हो जाएगा 180, तो cos 180 का मान होता है हमारा -1, तो हम इसको लिख सकते हैं -EA 5 बराबर, इसको समीकरण 1 बोल देंगे। हम ये भी जानते हैं 5 बराबर हमारे ये भी होता है, हम लिख सकते हैं वी ऑल्सो हैव 5 बराबर 1/ε0 क्यू। समीकरण 1 और 2 से 5 बराबर है, समीकरण 1 व 2 से तो हम लिख सकते हैं 1/ε0 क्यू बराबर -E ε0 इधर आ जाएगा हमारा इस गुणा में, तो हमारा हो जाएगा क्यू बराबर -ε0 EA, ठीक है। ε0 का मान हमारा पता है 8.85 × 10⁻12 होता है। ई का मान हमें दे रखा है 1.5 × 10⁻³ ए होता है हमारा उसका क्षेत्रफल, ये होता है हमारा गोले के लिए 4πr²। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ए बराबर 4πr², ठीक है। तो 4 पाई का मान 3.14, आर था हमारा 0.2 स्क्वायर। इसकी इन सब की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.67, और 10⁻12 है, ये 10⁻+3 है, तो ये घट के रह जाएंगे 10⁻−9 कूलम। हम अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको -6.67, इसके बाद -9 का मतलब होता है नैनो,
हम इसको ऐसे भी लिखते हैं नैनो कूलम। आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया हो सवाल। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा दे रखा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। बताना है हमें गोले पर आवेश बताना है कितना होगा, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे पहले हम। गिवन हमें दे रखा था व्यास कितना 2.4 मीटर। तो अगर हमें त्रिज्या लिखनी है तो व्यास की आधी त्रिज्या हो जाती है हमारी 1.2 मीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। पृष्ठ आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा था हमें, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा लिखते हैं, वो दे रखा है हमें 80.0 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए वाले में हमसे पूछा गया है आवेश का मान बताओ, आवेश कितना हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ये हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटे ए का कितना होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू का मान हमें चाहिए तो ये त्रिचुगुणा में इधर हो जाएंगे, क्यू बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर सिग्मा का मान हमें दे रखा है 80.0 माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻600 गुणा हो जाएगी कूलाम गुणा 4 पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान हमें दे रखा है 1.2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसको। क्यू बराबर 80.0 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 1.2 का जब होल स्क्वायर करेंगे इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 1.44। क्यू बराबर 80 4 3.14 1.44 की गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1447 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दें 1.447 गुणा 10⁻⁻3 कूलाम। ये हमारा ए नंबर का सॉल्व हो जाता है। इसमें हमें बी नंबर भी पूछा गया था, बी नंबर बताना था कि फ्लक्स कुल कितना होगा। तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा 1/ε0 क्यू तो 5 बराबर आ जाएगा हमारा 1/ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12। क्यू का मान हमने यहाँ पे निकाला था और आया था 1.447 गुणा 10⁻⁻3 5 10⁻- ऊपर जाके हो जाएंगे प्लस के 10⁻⁻3 बच जाएंगे तो बचेंगे 10⁻9। 1.447 को 8.854 से जब भाग करेंगे तो आएगा 1 हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि कोई अनंत रैखिक आवेश है 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व हमें बताना है वो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 23। यदि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर हमें ये दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन हमें दिया है 2 सेंटीमीटर दूरी पर
कोई रैखिक आवेश है। तीव्रता कितनी है, E बराबर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र है, रैखिक आवेश घनत्व, इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा का मान बताना है। R का हमें तो दे रखा है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 मीटर, ठीक है, या 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। 100 से भाग करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा का मान हमें पूछ रहे हैं, सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है जब लैम्डा और ई में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है ई बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, ठीक है। हमें चाहिए लैम्डा, तो इनकी तिरछा गुणा करेंगे तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा ई गुणा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, ठीक है। लैम्डा बराबर हमारा जो हो जाएगा, ई का मान हमें दे रखा था 9 गुणा 10⁴, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है, गुणे 2 गुणे पाई का मान हम यहाँ लगाएंगे 22/7 गुणे 8 का आर का मान हमें दे रखा है 0.02। लैम्डा का मान आप हमें कैलकुलेशन करके बताएंगे, होमवर्क में है ये आपके लिए। 2 सवाल 23 और सवाल नंबर 24 की कैलकुलेशन अब लोग खुद करेंगे, कितना आंसर आता है। इनके ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद -12 जैसे भी कैलकुलेशन में आएंगे वो लिखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। इसको भी मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा रहा हूँ। कैलकुलेशन लास्ट आप ही करेंगे इसकी। 2 सवाल बस होमवर्क में आपको सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए। इसके लास्ट जितना कंप्लीट चैप्टर में फॉर्मूले या जो भी वैल्यूज़ लगी हैं मैं एक शॉर्ट वीडियो में वो उसको डाल दूँगा, उसको ज़रूर देख लें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं हम क्या है। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनकी भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। मतलब एक प्लेट पर अगर प्लस है तो दूसरी प्लेट पर माइनस का आवेश दे रखा है। इनका परिमाण 17 गुणा 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। मतलब हमें 2 प्लेटें स्टेप्स में दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये 0 पॉइंट आया था 0.16 गुणा 10⁸ या इसको ऐसे लिख लेना 1.6 गुणा 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये थोड़ा सा छूट गया था लेकिन ऐसे, ठीक है। तो हमें दे रखी हैं 2 प्लेटें स्टेप्स, ठीक है। एक पर प्लस का आवेश है, एक पर माइनस का आवेश है, ठीक है। तो एक बार पूछ रहे हैं हमसे कि दोनों प्लेटों के बाहर बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और इधर कितनी होगी, और एक बार पूछ रहे हैं हमसे प्लेटों के बीच में तीव्रता बताओ। तो ये तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर तीव्रता हम यहाँ निकालेंगे तो देखो दोनों प्लेटों के दोनों साइड पे तीव्रता होंगी विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। E2 वाली हमारी, अगर हम इसको ये 1 मिनट, E1 वाली तीव्रता E2 वाली तीव्रता इधर हो जाएगी, सेम इधर E1 वाली तीव्रता हमारी इधर हो जाएगी, E2 की तीव्रता इधर हो जाएगी। पर हमारी बीच में तीव्रता E1 भी इधर रहेगी और E2 भी हमारी इधर ही रहेगी। तो अगर तीव्रता दोनों बराबर है, सेम है, बस डायरेक्शन दोनों की विपरीत है,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पॉइंट हमसे पूछे, 3 पॉइंट पूछे गए। पहली प्लेट के बाहर, पहली प्लेट के बाहर E बराबर E1 माइनस E2 करेंगे तो B0 हो जाएगी। ये बी वाले में करेंगे दूसरी प्लेट के बाहर, तब भी हमारा यही रहेगा E1 माइनस E2, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी हमारी तीव्रता। पहली और दूसरी दोनों प्लेटों के बाहर तो हमारी तीव्रता हो जाएगी ज़ीरो, शून्य। प्लेट के अंदर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो हमारी तीव्रता क्या होगी। थर्ड कंडीशन में अपनी तीव्रता निकालेंगे। सी बराबर ई बराबर सी वाले क्वेश्चन में इसी के E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो प्लेटों के बीच तीव्रता का फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखा था, क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके लिए भी वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आधा ये है आधा ये है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे एक, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तब भी हमारा इतना ही आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको लिखो सिग्मा, सॉरी मान लगा देते हैं हम यहाँ पे। सिग्मा का मान हमें दे रखा था इसमें 17.0 गुणा 10 की पावर माइनस 22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। 17.0 गुणा 10 की पावर माइनस 22 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पहले से पता है 8.854 गुणा 10 की पावर माइनस 12। कैलकुलेशन करके आंसर बताइए, आंसर क्या है कमेंट में। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। इसके शॉर्ट जो भी इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। इसके लिए आने वाली वीडियो के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।